नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी या कहो इंसिडेंट सुनने वाले हैं। एक बार 12वीं कक्षा में क्लास चल रहा था और क्लास ख़त्म होने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और मैडम जो क्लास ले रहे थे वो अपनी बुक्स वगैरह पैक करके निकल रहे थे। तो एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैडम मुझे कुछ डाउट्स है, क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? मैडम ने कहा, नहीं बेटा, मेरा अभी दूसरा क्लास है, तो वो क्लास ख़त्म होने के बाद आप आ जाना, या फिर आपका अगर कोई फ्री पीरियड रहा उसके बाद तभी आ जाना। तो लड़का बोला, मैडम अभी इमीडिएटली हमारा फ्री पीरियड है, तो आप क्या मैं अभी पूछ सकता हूँ? तो मैडम एकदम आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं अभी तो वो राजू सर आने वाले हैं जो आपको मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सिखाते हैं। तो बच्चे ने बोला, हाँ मैडम वो तो सब बहुत बोरिंग होता है, क्या बार बार वही मॉरल वैल्यूज़, फ़िलोसॉफ़ी और सुसाइडल टेंडेंसीज़ को कैसे अवॉइड करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग, और ज़िंदगी में गोल्स का क्या महत्व है, वो सब बहुत बोरिंग लगता है। अभी हम सब के ऊपर बोर्ड की एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर है, तो ये सब सुन के क्या करेंगे? क्या उसकी एग्ज़ाम होने वाली है? ये तो आई थिंक शायद खाली ऐसे ही सर आके बताते जाते हैं और रियली बहुत बोरिंग लगता है वो, और अभी हम सब के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो मैडम ने बोला, ठीक है, अब अभी मेरे को तो टाइम नहीं है, लेकिन बाद में हम आपका डाउट सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरे दिन जब बच्चे ने डाउट तो सॉल्व करवा लिया मैडम से, लेकिन दूसरे दिन जब वो सर आए जो राजू सर थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कल घर पे मेरे तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए आ नहीं सका बच्चों, तो आई एम वेरी सॉरी, बट चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। तो आर यू एक्साइटेड? आप सब लोग एक्साइटेड हो? तो बच्चों ने ऐसे ही करके, बिकॉज सबको ये पीरियड बहुत बोरिंग लगता था। जो बोलते हैं ना अपना एक हल्ला बोल जैसा आवाज़ किया, बट ये टीचर बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उसने वो भी खुद एंजॉय करने लगा बच्चों के साथ। तो वाह जी! एंड ये देख के बच्चे सच में थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि सर गुस्सा नहीं हुए, और उन्होंने बोला कि चलो एक एक आपको कहानी सुनाता हूँ। और कहानी का नाम लेते ही ऑब्वियसली सबको बहुत इंटरेस्ट जागता है, क्यूरोसिटी जागती है, क्योंकि बचपन से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। सो उसने बताया कि चलो एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़का था और वो आपकी तरह बहुत होशियार होनहार लड़का था, और 12वीं कक्षा में वो भी आ गया था, और एक्चुअली वो बहुत गरीब फैमिली से था। पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई करने के बाद उसके पापा की दुकान पे जाके दिन भर पापा को मदद करता था, रात को जाके माँ को मदद करता था खाना बनाने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू पोछा करने में। तो बहुत होनहार लड़का था, और गरीब होने की वजह से उनके घर में लाइट पंखे भी इतने थे नहीं, तो वो स्ट्रीट लाइट का यूज़ करके पढ़ाई भी कर लेता था। उसके माँ बाप को उस पर बहुत नाज था, और अपेक्षा भी थी कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियसली 12वीं कक्षा में तू टॉप पे ही आएगा। 12वीं की एग्ज़ाम हुई और रिज़ल्ट आए, तो उसने देखा कि ये रिज़ल्ट बहुत शॉकिंग था, और फेल हुआ एक सब्जेक्ट में। और ये दिखाने की उसको, यानी उसको लगा कि अभी तो मेरा सब ख़त्म हो गया, मेरे से लोगों ने इतने एक्सपेक्टेशन रखे थे, और अभी मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। तो उसके माँ बाप ने तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन समाज के डर से, दोस्तों के डर से, या वो स्ट्रेस में आ गया, फ्रस्ट्रेशन उसको आने लगा कि अभी तो मेरा करियर ख़त्म हो गया। और एक रूम में जाके उसने अपनी हथेली काट ली ब्लेड से, और अपनी नस काट ली, और खून बहने लगा बहुत सारा। अचानक बेहोश हो गया। ऊपर वाले की शुक्र है या जो भी है, एक उसकी माँ को कुछ एक ऐसा
टेलीपैथी जैसा बोल सकते हो, ऐसा हुआ। और अचानक उसने बोला कि अरे ज़रा बच्चे को बुलाओ, क्या हो गया, बहुत टाइम से दिखा नहीं है। और देखा तो दरवाज़ा बंद करके बैठा था। दरवाज़ा बहुत ठोका, मम्मी डैडी ने, बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन ये तो बेहोश बैठा था। दरवाज़ा तोड़ दिया उसके पापा ने और देखा ये बेहोश है। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और ऊपर वाले की कृपा से बच गया। सही टाइम पे उसका इलाज हुआ और बाद में उसको घर लेके आए और लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई। माँ बाप ने समझाया कि बेटा ऐसा चिंता मत करो, लाइफ में और बहुत कुछ करने के लिए है, एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने से कुछ नहीं होता है और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको जो करना है वो करो, हमारी तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। फिर भी बच्चा उदास तो था ही, तो उसने अपना करियर जैसे जैसे शुरू किया और बाद कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि ये जो इनफैक्ट वो बीमार हो गया। कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो गया और उसको तब पता चला कि जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ था वो टाइम पे, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, किसी का ब्लड उसके लिए लिया गया था, उसमें कुछ खामियां थी और वो खामियां अभी इसमें आ गई और उस खामियों की वजह से अभी उसको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया है। और उसके बाद अभी उसको समझ में तो आ गया, तो वो जूझने लगा कैंसर से। लेकिन बच्चा बहुत पॉजिटिव रहता था, उसने बहुत सारी ऐसी कलाएं सीख ली थी जिसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत रख पाता था। दवाइयाँ शुरू हो गई, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, लेकिन पहले जितना खुश नहीं होता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ को रूटीन में ढाल दिया और उस तरह से उसकी ज़िंदगी आगे चलने लगी। तभी क्लासरूम में जब ये स्टोरी बताई जा रही थी तो बाद में एक लड़का उठ के पूछा, सर लेकिन बाद में वो लड़के का क्या हुआ? तो सर बोलते हैं कुछ नहीं, वो लड़का आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यही है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है। ये भगवान की दी हुई एक सबसे हसीन गिफ्ट है, या इसीलिए किसी ने कहा है प्रेजेंट। आज और अभी की ये मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, ये ईश्वर, अल्लाह, यीशु या नानक, आप जिसको भी मानते हो, उसकी दी गई गिफ्ट है। इसको आया मत जाने दो, इसको बेकार मत जाने दो, इसको एक छोटे से फेलियर की वजह से इसको घुमाओ मत। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। आपके मन में जब भी कोई भी टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, आपके माँ बाप से शेयर करो, आपके दोस्तों से शेयर करो, आपका अगर कोई मेंटर है, गुरु है, उनसे शेयर करो, गाइडेंस लो। ज़िंदगी को ख़त्म करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। और हाँ, मैं हमेशा मानता हूँ भगवान हमको वही प्रॉब्लम देते हैं जिसे सॉल्व करने की हमारे पास कैपेसिटी होती है। तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब हमने पैदा की हुई मेंटल सिचुएशंस है। एक ही आदमी जो फ्रस्ट्रेशन में जीत सकता है, दूसरा आदमी उसी फ्रस्ट्रेशन को अपने सर पे हावी देख के उससे हार मान लेता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से लेते हो और किस तरह से ज़िंदगी में एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हो और जीत पाते हो। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।